बोगियां एक ही ट्रेन की हैं और 3 अलग अलग दिशा में हैं और उसकी दशा देख लीजिए आप। इतना भयंकर हादसा हमने लाइफ में पहला बार देखा और इतना दर्दनाक था, इतना चीख था और चारे और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। यहाँ से तो निकलना भी संभव नहीं है। जीवित अगर कोई निकला भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक करिश्मा ही होगा। ये उल्टी बोगी, जिस सीट पर आप ऊपर बैठते हैं वो बोगी ही पलट गई है। चुनौती ये नहीं है कि यहाँ पर रेलवे को दोबारा ट्रेन शुरू करनी है, बल्कि चुनौती ये है कि ट्रेन उससे ज्यादा सुरक्षित रूप से शुरू करनी है। भारत के इतिहास में इस तरह का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक बार फिर वो जायज सवाल खड़े हो गए, जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा कि आखिर ऐसे हादसों को टाला किस तरीके से नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हादसे वाली जगह का जायजा लेने के लिए पहुंचे थोड़ी देर पहले और उसके बाद अब वो वहां पर मौजूद हैं जहां पर घायलों को एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, जिनमें से कई की हालत ऐसी है जो काफी नाजुक, काफी गंभीर बनी हुई है। उन तमाम घायलों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अस्पताल के बाहर प्रधानमंत्री पहुंचे और फिर अब वो अंदर संभवतः कि घायलों से मिल रहे होंगे, उनके हालात जानने की कोशिश कर रहे होंगे। लगातार एक्सपर्ट्स भी उनके साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स से भी मिल रहे होंगे वो और जानकारी ले रहे होंगे कि आखिर कितने गंभीर हैं, कितनों की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, कैसे उन्हें बेहतर इलाज दिया जा सके, क्योंकि यही कोशिश होगी कि जान बचाई जा सके। ये जो आंकड़ा है 288 का, जो इस हादसे का शिकार हुए, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, ये आंकड़ा अब बढ़े ना, इसे किसी भी तरीके से रोका जा सके। लेकिन जितनी भीषण तरह से ट्रेन आपस में टकराई, हालांकि सवाल अभी भी यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कई घंटे बीत गए लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये किस तरीके से हादसा होता है। कई तरह की आशंकाएं जरूर हैं, कई ऐसी बातें निकलकर जरूर सामने आ रही हैं। जब पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी तब ये पता चल पाएगा। लेकिन अभी ताजा तस्वीरें भी आपके सामने, और ये वो दूसरी तस्वीर जिसे जितनी बार आप देखेंगे तो आपके जहन में वो सवाल उभर कर आएगा। अभी सीधे मैं आपको लिए चलती हूँ मनोज्ञा लोईवाल ग्राउंड जीरो पर लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, क्या डिटेल्स वहां से? देखिए, बालासर के अस्पताल में हैं अभी प्रधानमंत्री और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस घटना में जिन्हें चोटें लगी हैं। मुआवजे की घोषणा कर चुकी है केंद्र सरकार, लेकिन इस समय जरूरी ये है कि प्रधानमंत्री खुद उड़ीसा आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण कदम दो बातों की वजह से, पहला कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई हो, और दूसरा कि अब इसके लिए आगे का रास्ता तय करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेन की सुरक्षा पर जो अभी सवाल उठा रहा है विपक्ष, उसकी जवाबदेही भी तैयार होगी। मैं इस समय जिस इलाके में हूँ, यहाँ पर देखिए आपको अभी तैयारी हो रही है इस बड़ी क्रेन को लेकर। इंजन और बाकी इन सारे यहाँ के जो भी सामान है, यानी कि कोचेस, इंजन, बोगियां, इन सबको हटाने की तैयारी हो रही है। और इसको जो क्रेन है, क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रेन की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इतनी बड़ी क्रेन की जरूरत होगी जो एक बार में पूरे कोच को उठाकर बाहर कर दे, यानी कि ट्रैक से हटा के दूर कर दे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छोटी क्रेन 2-3 बार स्लिप हो चुकी है, उसमें कंट्रोल नहीं आती है। थोड़ी देर पहले हमें और यहाँ के उड़ीसा के फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने ये कंफर्म किया है कि कम से कम अब किसी भी ट्रेन में शव नहीं है, और अगर कोई मिल गया तो ये अपने आप में अजूबा होगा, क्योंकि हर बोगी में छेद करके उसमें चेक करके उसके बाद इस निष्कर्ष पर आया गया है कि अब इन बोगियों को हटाया जा सकता है। ओवरनाइट ये काम करना जरूरी होगा, क्योंकि
अगर 24 घंटे हो जाएंगे 7 बजे जब से ट्रेन की आवाजाही बाधित हो रखी है। लाखों यात्री इस पूरे रूट पर सफर करते हैं। कोलकाता से दक्षिण भारत तक यानी कि चेन्नई से आगे तक भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेन ये होती है, क्योंकि इसमें कई पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो इलाज के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। कई परिजनों से हम मिले जिनके परिवार वालों का देहांत हो गया, जो ट्रेन में निकले थे नौकरी के लिए। इस समय अभी जो चुनौती वो ये कि एनडीआरएफ की टीम्स के साथ साथ ओएफएस की टीम्स जो यहाँ पर खड़े होकर अब मुआयना कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ की कोचेस को हटाया जाएगा जिससे ट्रैक्स पर आवाजाही शुरू की जा सके। ये जरूरी नहीं है कि इन सारे कोचेस को अभी ठीक से रखा जाए, इन्हें सिर्फ ट्रैक से हटाकर ट्रैक ठीक करना होगा। सुबह से हम देख रहे थे कि कैसे स्लीपर लगाए जा रहे थे। इस स्लीपर का मतलब होता है जब ट्रैक को जो संभालता है, जिसका वजन करीब 10 से 20 टन होता है, उसको उठा उठा के मजदूरों से यहाँ लगवाया गया है, क्योंकि ट्रैक में अब न तो उसमें पटरियां बची हैं और न ही उसमें स्लीपर्स बचे हैं, और फिश प्लेट्स पूरी तरह से टूटी हुई हैं। ये अब सबसे पहले अगले एक दिन में ठीक करना होगा। कम से कम 2 ट्रैक पर जो पहले से ठीक है उसे बेहतर कर देना, जिससे कम से कम ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाए। और जो लाखों लोग प्रभावित हैं, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लगातार इन सारे इलाकों में इसकी बाधा हो रखी है, उसमें कम से कम अब सुविधाएं पहले मुहैया कराई जाए और इन्वेस्टिगेशन भी साथ में हो रही है। ये एक बड़ी दुर्घटना है जो आई ओपनर के तौर पे भी देखी जा सकती है कि अगर 2 ट्रेन के बीच से एक ट्रेन जा रही है और जिस तरह से डीरेल हो जाती है तो किस तरह की घटना को अंजाम दे सकती हैं और कितनी जिंदगियों को ली है। कितने परिवार के लोग अभी भी उन शवों में बार बार वो खोलकर सफेद कपड़ा हटाकर अपने परिजनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे रोते हुए लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और हम 50 से ज्यादा शव को देख चुके हैं, आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हैं। इस समय यहाँ जो भीड़ है वो स्थानीय लोगों की है, आसपास के इलाकों से आए हुए लोगों की है, जो ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रेन पटरियों से उतर गई, ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। और इस समय ये वो लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए आए हैं, कोई काम के लिए नहीं। लेकिन अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जहां एक और प्रधानमंत्री खुद जाकर पीड़ितों से मिल रहे हैं, मुआवजे का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर भी जब उन्होंने बैठक की तो 45 मिनट के यहाँ पर उनके पूरे सफर में 45 मिनट में उन्होंने कम से कम 3 बार फोन पर बात की, जिसमें माना जा रहा है इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे, डिस्कशंस भी हुए हैं और पूरा मैप लेकर समझा कि इस पूरे रूट पर कितनी जल्दी, कितना यथासंभव काम हो सकता है और कैसे बेहतर सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। अब चुनौती और अब सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो इस बात पर है कि कम से कम ट्रेन चालू हो जाए, जिससे इस इलाके के लोगों की समस्या खत्म हो जाए, जिसमें अभी भी माना जा रहा है 24 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। हालांकि युद्ध स्तर पर पटरियां बनाई जा रही हैं जिसमें स्लीपर्स लगाए जा रहे हैं और पटरियों पर लोहे का, पहले तो आज जेसीबी और बुलडोजर्स को लाया गया, बुलडोजर्स के जरिए उसे समतल किया जा रहा है पूरी जमीन को, जिससे पत्थर जहां इधर उधर हैं, कई जगह टायर जहां से पटरी निकली है पहिए के साथ, वहां पर पटरी निकलने की वजह से जमीन में गड्ढे हो गए हैं। उस गड्ढे को समतल करना, उन पत्थरों को लगाकर उसे पूरा ठीक करना, वो बड़ा जरूरी होगा। और इसके साथ ओएफएस लगातार ऑर्डर, ये तो स्टेट फोर्सेस हैं, लेकिन सेना की टुकड़ियां उतारी गई हैं। इस समय यहाँ पर सेना की टुकड़ियां काम कर रही हैं लगातार। सेना का अपना प्रिसिशन होता है इसमें, उसके साथ नेवी को उतारा गया है कई इलाकों में, क्योंकि उनका अपना प्रिसिशन है। हालांकि यहाँ पर अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ओडीआरएफ, ओएफएस, ऐसी सारी एजेंसीज एक साथ सामंजस्य बनाकर काम कर रही हैं और ये आसान नहीं है। इस तरह की त्रासदी में सबका साथ आना, उड़ीसा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आना, खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का यहाँ आना और उनके बाद यहाँ पर राज्यपाल का आना उड़ीसा के, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का आना। बात सिर्फ ये नहीं है कि वीवीआईपी मूवमेंट होता है, लेकिन जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो काम भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसके फॉलो अप कई गुना ज्यादा होते हैं। ठीक है मनोज्ञा, आप लगातार अहम जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि सबसे पहले अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को क्लियर किया जा सके। वक्त हालांकि अभी लगेगा इसमें। मनोज्ञा आप रहिए मेरे साथ, मैं आपका फिर से रुक करूंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर
क्या वजह रही, इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किस तरीके से तय होगी। एक बार फिर इतना बड़ा हादसा कि 288 लोगों की जान चली जाती है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं, उनका इलाज जारी है। प्रधानमंत्री भी इस वक्त बालासोर में ही मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ए के वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी भी मौजूद हैं और टीएमसी की प्रवक्ता जूही विश्वास को भी आप देख रही हैं। और साथ ही हमारे साथ कुछ और भी मेहमान आगे जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत ए के वाजपेयी जी आप ही के साथ कर लेती हूं, क्योंकि ये एक बार फिर वही सवाल, हम वहीं आकर खड़े हो गए, क्योंकि हमने कई परिवारों को ऐसे रोते बिलखते देखा है, क्योंकि पूरा पूरा परिवार उजड़कर खत्म हो गया है। और सवाल वही, आखिर कैसे रोका जाए इन हादसों को, जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? सवालों का वक्त तो नहीं है आज, सवाल का वक्त नहीं है, कम से कम आज तो नहीं है। संवेदनाओं का वक्त है, सहानुभूति का वक्त है। और ये देखिए, कोई अभी ये भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन एरर हुआ है या क्या हुआ, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम इस बात पे नतीजे पे भी नहीं पहुंच सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये ऐसा लगता है कि एक्ट ऑफ गॉड है। देखिए, इंसानी भूल का अभी मामला हम नहीं कह सकते, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि भगवान ने किया है, कैसे किया, क्या हुआ, अब इस पर कोई अभी शब्द नहीं है हमारे पास। सिर्फ सांत्वनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, और जिन परिवारों के लोग गए हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं, और यही सरकार की प्रायोरिटी है। सरकार की प्रायोरिटी। मैं रोकती हूँ 1 मिनट आपको। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिल रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ हैं, इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव को भी, रेल मंत्री को भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री एक एक जो घायल इसमें हुए हैं उनके बेड के पास जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से इलाज मिल रहा है, कितनी चोट आई है। परिवार वाले जो उनके साथ उनके तीमारदार मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इस अस्पताल में बालासोर में जो ये हादसा हुआ, जो ये दुर्घटना हुई, भीषण ट्रेन हादसा, उसमें घायल लोगों से मिल रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बालासोर में उस दुर्घटना स्थल पर भी पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ। और अब अस्पताल के अंदर की भी तस्वीरें आपके सामने। लगातार वो उन तमाम टीमों से भी बात कर रहे हैं जो राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, जो इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई चाहे जांच हो रही हो या फिर जितने भी अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, सबके संपर्क में खुद डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस वक्त अस्पताल के अंदर देखिए, पूरी टीम इस वक्त, चाहे रेल मंत्री हो अश्विनी वैष्णव, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो और खुद प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर जितने भी घायल हैं उन सभी से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, ये जानने की कोशिश प्रधानमंत्री की कि सही से इलाज मिल रहा है या नहीं, कितने घायल यहाँ पर हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी क्या दिक्कत परेशानियां हैं। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, सभी से मिलते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर सीधे बालासोर के उस हॉस्पिटल से आपके सामने, जहां घायलों का इलाज जारी है। जो मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें चोटें आई हैं गंभीर तौर पर, सबका इलाज इस वक्त जारी है। 288 लोग जिन्हें बचाया नहीं जा सका, लेकिन अब इन तमाम लोगों को बेहतर इलाज देकर इन्हें सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्हें जल्द से जल्द राहत मिल सके। कई ऐसे परिवार जो पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, परिवार खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये हादसा जिस तरह से हुआ उसमें किसी को सोचने और समझने का भी वक्त नहीं मिला और लोगों की जान चली गई। राहत बचाव कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। मनोज्ञा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। वीआईपी मूवमेंट भी वहां पर लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमों को जोड़ा गया है और सभी इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं कि इसे क्लियर किया जा सके, वहां से उस मलबे को हटाया जा सके जो इस दुर्घटना की वजह से वहां पर है। लोग अभी भी हैरान और परेशान हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे, खोज नहीं पा रहे। ऐसे में उन तमाम घायलों का दुख बांटने के लिए, उन परिवारों से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं आप, पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर हो रहा है, और अब यहां अस्पताल में लोगों के बीच कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश प्रधानमंत्री की होगी कि उनकी जिम्मेदारी अब सरकार की है कि अब उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना आए। वो पूरी तरीके से
स्वस्थ हो जाएं, यही कोशिश हो रहेगी। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस वक्त पूर्व रेल मंत्री और बीजेपी के नेता दिनेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे वही जो मेरे जहन में सबसे पहला आ रहा है। 288 लोगों की जान चली गई, कई परिवार पूरी तरीके से उजड़ गए। ये हादसा इसे लेकर क्या कहा जाए? सरकार से तो पूछा जाएगा ना कि सुरक्षा कवच की बात की जाती है, लेकिन 288 लोग तो चले गए आज। इस वक्त देखिए, जो परिवार है उनके साथ सब, आपने सही कहा कि हम सब खड़े हैं। उनके लिए तो आसमान से बिजली गिरी है। तो संवेदना के सिवाय मुझे नहीं लगता है हम और कुछ भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो खुद गए हैं, वो बहुत संवेदनाशील है और मैं उनका भी दर्द समझता हूँ जो देश के मुखिया के रूप में। और इसके सिवाय मुझे नहीं लगता है कि आज और कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कारण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो सिर्फ आपका जब रिपोर्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तभी पता चलेगा कि असली कारण क्या था। और उसके तहत जो भी करना है, सिस्टम को बदलना है, उसके तहत वही होगा। और मैं ये कह सकता हूँ, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है। 2010 में मई के महीने में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जब पैसेंजर ट्रेन जा रही थी और पैसेंजर ट्रेन की डिरेल हुई और गुड्स ट्रेन उसके ऊपर से चली गई और वहाँ भी काफ़ी पैसेंजर की मृत्यु हुई, 180 के करीब। और वो सैबोटैज था खड़गपुर के पास, और ज्ञानेश्वरी शायद ट्रेन का नाम था। तो कोई भी चीज़ से हम रूल आउट नहीं कर सकते, सैबोटैज से भी रूल आउट नहीं कर सकते। मगर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी, वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ही बतला सकेगी। और उसके पहले मुझे नहीं लगता है कोई भी अटखेलियाँ करे वो गलत होगा। दिनेश जी, आप साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, जांच रिपोर्ट का इंतजार तो सभी को है ताकि तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन शुरुआती तौर पर तो जहन में ये सवाल है ही ना। तो क्या आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? साजिश आपको लग रही है क्या इसके पीछे कोई? नहीं, हम इशारा किसी भी तरफ कर नहीं सकते हैं। हम तो इतिहास की ओर जा सकते हैं और यही कह सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा एंगल को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं कि 2010 में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। हमारा कहना ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक हमें एक ही काम करना है कि जो अस्पताल में है उनको अच्छी से अच्छा इलाज मिले, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और मुझे कहा गया कि हेल्थ मिनिस्ट्री भी वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए और सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं है। खुद प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, तो उसके आगे इसके ऊपर सवाल उठेंगे, ज़रूर होगा, मगर आज का दिन नहीं है वो। अच्छा, एक सवाल और। देखिए, आज आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं जो इस वक्त हमें आपको टीवी पर देख भी रहे हैं ना, वो भी ये सुनना चाह रहे होंगे आपसे, क्या एंटी कॉलिजन सिस्टम इन ट्रेनों में था? क्योंकि अगर था तो फिर ये टक्कर कैसे संभव हुई? देखिए, अभी हम तो रेल मंत्री है नहीं, तो हम इसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते। वो तो रेल के अधिकारी दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि इतने साल की रेल अपनी सिस्टम, जिसको मैंने कोशिश की थी मॉडर्नाइज करने की, पॉलिटिकल के कारण स्वरूप हम नहीं कर सके, मगर ये सरकार 2.5 लाख करोड़ दिया है। और हर चीज़ का एक समय होता है, रातों रात कुछ बदला नहीं जा सकता। बात रातों रात की नहीं है, 9 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि पहले आप, गति भी सही है। ठीक है, आपने कहा पॉलिटिकल वजह रही जिस वजह से ट्रेन का, इस सिस्टम का उस तरीके से उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो अब तो 9 साल हो चुके हैं, तो अब तो कम से कम ये कहा जा सकता है ना कि कम से कम कोई ऐसा हादसा ना हो। लेकिन फिर भी तो हादसा हो गया ना दिनेश जी। हाँ, देखिए, हादसा ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहाँ हादसा ना हो। और हम चाहते हैं कि
ज़ीरो हादसा हो जैसे जापान में, मगर उसके लिए हमें गति चाहिए, उसके लिए इतने साल बीत चुके जहां मॉडर्नाइज नहीं हुआ, कम से कम उस दिशा में तो हम जा रहे हैं। और ये एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका कारण तो अभी पता नहीं चला है ना। जब तक उसका कारण पता नहीं चलेगा तब तक हम अटकलियाँ ही करेंगे और उसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकेंगे। या तो पॉलिटिक्स करेंगे या अटकलियाँ लगाएंगे। रोष स्वाभाविक है जनता का और उसमें दो राय है नहीं। जिसके घर में मृत्यु हुई है वही उसका दुख दर्द वही समझ सकता है, तो ये स्वाभाविक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल उठेंगे, मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि रिपोर्ट क्या आ रही है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन दोषी है। इसके लिए आज का समय नहीं, आज का समय है संवेदना का और जान बचाने का और जैसे भी ट्रैक को नॉर्मलाइज करने का। प्रधानमंत्री वहाँ खुद पहुँचे हुए हैं। ठीक है दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। दिनेश त्रिवेदी, पूर्व रेल मंत्री, जिन्हें आप सुन रहे थे और ये कह रहे थे कि आज सवाल का नहीं बल्कि संवेदना, सांत्वना देने का वक्त है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा क्योंकि 288 लोगों की जान चली गई। अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे
और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त उन्होंने कहा कि मन को विचलित करने वाला, परेशान करने वाला यह हादसा है। यह घटना बेहद गंभीर और इसकी हर तरीके से हर प्रकार की जांच हो रही है। सरकार हर संभव मदद करेगी, जो भी जरूरत होगी। स्थानीय लोगों की भी उन्होंने तारीफ की, ओडिशा सरकार और प्रशासन की भी, कि जिस तरीके से वो आगे आए, लोगों का साथ दिया, इस मुश्किल घड़ी में हर तरह की मदद की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि सरकार इस वक्त जिन्होंने अपनों को खोया, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। हर तरह की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी सख्त सजा होगी वो दी जाएगी। एक बार फिर से सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे, मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है,
हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि घायलों से मिलकर जब बाहर निकले बालासोर हॉस्पिटल के बाहर से, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे इस दुर्घटना के पीछे जिसका भी हाथ है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये दुख की घड़ी है, परिवार वालों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हम परिजनों के साथ खड़े हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग इसके पीछे हैं, हर तरह की जांच के भी आदेश जो हैं, निर्देश जो हैं, वो दे दिए गए हैं। अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जूही विश्वास, आपके पास आती हूँ। सबसे पहले के कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से आप लोगों के पास आए हैं। ये हादसा एक बार फिर वही सवाल खड़ा करता हुआ कि क्या ऐसे हादसों को रोक पाना मुश्किल है? देखिए, पहले तो मैं आपको कहूंगी, देखिए ये एक टेस्टिंग टाइम है। हम सब कोई पॉलिटिक्स नहीं करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग सभी संवेदना जनाते हैं उस परिवार के लिए, उनके लिए। लेकिन हमारा एक सवाल है, ऑन 23 मार्च 2022 को रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया था ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच, जिनका नाम था, उसके लिए 16.88 करोड़, मतलब 16.88 करोड़ रुपीस उनके लिए बजट एलोकेशन हुआ था। तो आज वो 16.88 करोड़ का वो कवच कहाँ गया? आज क्यों नहीं ये जो ट्रेन में कोरोमंडल एक्सप्रेस में क्या था, वो हमारा सवाल है गवर्नमेंट से, हम रेलवे से पूछना चाहते हैं। आज इंडियन रेल का टोटल लेंथ है, अगर ट्रैक का देखेंगे 68.043 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 1445 किलोमीटर में इंस्टॉल किया गया कवच, बाकी में नहीं हुआ। मतलब 2% में सिर्फ ये इंस्टॉलेशन हुआ कवच का, बाकी 98% में अभी तक ये कवच का कोई इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। तो हम अगर ये इंस्टॉलेशन कर सकते थे टाइम पे, तो ऐसे हम लोग, आप सवाल ये कह रही हैं कि शायद इसमें वो सिस्टम इसमें मौजूद नहीं था जिसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। शिवम त्यागी, और ये बात भी सामने आ सकती है कि लापरवाही जिस वजह से ये हादसा और 288 लोगों की मौत। देखिए शिरीन जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि विपक्ष के प्रवक्ता ने पहले तो कहा कि हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगले पल में ही शुरू हो गए। मैं तो सबसे पहले जिन लोगों की जान गई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मैम प्लीज बीच में बीच में नहीं, ये बहस का विषय नहीं है। अगर आपको बोलना है आप बोलती रहिए, मैं चुप हो जाऊंगा, आप मत बोलिए इस तरह से। तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हृदय विदारक घटना है, और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये देखकर अपने आप में कोई भी हिंदुस्तानी होगा और इसमें जो है दुखी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक बात सिस्टम की हुई है कि किस तरीके से कोलाइड हो गया, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को जब ग्रीन सिग्नल दिया गया, तो उस जिस लेन पर उसको जाना था वो वहाँ ना जाके डिरेल हुई। उसके बाद जब वो लूप में गई तो वो जो बराबर में मालगाड़ी खड़ी थी उस पर 2 डब्बे चढ़े गए, जो अभी प्राथमिक जाँच में सामने आया है। फिर सामने से जो ट्रेन आ रही थी उसके लास्ट के अंत के 2 डब्बे उससे लगे और ये घटना हुई। बावजूद उसके अगर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो एरर है, ऑफ कोर्स एरर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एरर अगर जिसने भी किया है, जो भी किया है, बख्शेंगे तो उसको है ही नहीं। लेकिन जहां तक बात राजनीति की है, मुझे लगता है आज राजनीति नहीं, जिस तरह के प्रधानमंत्री की आपने आवाज देखी, उनकी एक रोवासी आवाज है, कोई भी राजनीति से समाधान नहीं निकलेगा। हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर रेलवे बोर्ड शशि भूषण जी भी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझ पा रहे हैं, शुरुआती तौर पर उन्हें क्या नजर आ रहा है। तो एक बार फिर बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन हादसा, सवाल कई हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ, शशि भूषण राय जी हमारे साथ हैं, रेलवे बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर। और शशि भूषण जी, वही सवाल मेरा आपसे, आपको क्या लग रहा है पहली नजर में कि आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया? कारणों का पता अगर हम महीने 2 महीने की, शशि भूषण जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी माफी के साथ, क्योंकि सही से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं ए.के. वाजपेयी जी आपका रुख कर लेती हूँ। राजनीति आप कह रहे हैं आज के दिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ना पूछा जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नहीं, तो सवाल पूछेंगे तो हमारे पास, इनके पास सवाल बहुत है, हमारे पास जवाब बहुत है। लेकिन देखिए, आज हम एक अपील भी करेंगे कि जो परिवार, गरीब गुरबा परिवारों के लोग गए हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल मदद हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। देखिए, सवालों को जवाबों में न जाइए प्लीज़। और अगर जाना ही है तो एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ उनकी तसल्ली के लिए कि 2012 में हाई लेवल सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट, रिकमेंडेशन आई थी 160 पन्नों की, और ये सरकार जैसे ही पावर में आई 2014 में,
हूबहू उसकी रिकमेंडेशन इन्होंने लागू कर दी। और उसमें सबसे बड़ी रिकमेंडेशन क्या लागू की कि 1 लाख करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ रुपया 5 साल में सिर्फ सेफ्टी के लिए खर्च किया जाएगा। मतलब 20,000 करोड़ रुपए साल का, और वो लगातार खाली हो रहा है। देखो, उसके अलावा ये कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि संवेदनशील प्रधानमंत्री मौके पे जाके, कितने मर्मित हैं वो, मतलब हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे, उसमें पूछे कोई ये ना पूछे, ये सरकार इसके लिए जानी जाती है। तो बालासोर जहां ये दुर्घटना हुई वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बालासोर में कितना दर्दनाक हादसा हुआ है ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की। दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद वो सीधे अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर घायलों से बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये बड़ी कवरेज आगे भी आप देखेंगे।